गाइज़, अगर आप भी बिगनर हैं और आप भी चाहते हैं कि आप घर के छोटे मोटे काम अपने हाथों से कर सकें, आपको टेलर की ज़रूरत ना पड़ सके, तो अगर आप तकिया का गिलाफ बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो देख के बहुत ही ईज़ी इसको बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाजमी कर लें। तो आज मैं पिलो कवर बताऊंगी, जो राउंड शेप वाला होता है, गोला सा कवर जो होता है उसको मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने ये लिया है फैब्रिक, और आप देख सकते हैं ये फैब्रिक बटर का है और इसके बीच में कुछ नग चिपकाए गए हैं। उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी सिलाई में, लेकिन मैं कर लूँगी। और अगर आप भी सिलाई करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप सादे कपड़े या कोई भी फैब्रिक हो आपके पास, आप उसमें कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये मैंने फैब्रिक लिया है और इसको मैंने कुछ इस तरीके से कर लिया है फोल्ड। तो सबसे पहले मेज़रमेंट होता है, मेज़रमेंट किस तरीके से होता है ये भी मैं आपको बता दूँगी, क्योंकि मैंने आज तीसरी बार मैं बताने लगी हूँ कि किस तरीके से आप बहुत ही ईज़ी तकिए का कवर बना सकते हैं। तो ये मैंने पहले ही सिला था, इसकी वीडियो मैंने पोस्ट भी की थी अपने चैनल पे। तो ये राउंड शेप का था, बीच में जो राउंड शेप होता हुआ चुन डलता है वो वाला था। तो ये बहुत इजी नहीं होता है, इजी होता है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी नहीं होता है। तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा इजी बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले इसकी लेंथ हम ले लेंगे। तो इसकी लेंथ आप देख सकते हैं कि 20 इंच 21 इंच है, और ये ऊपर से हम फोल्ड कर लेंगे, यानी कि 2 इंच हम और ज़्यादा ले लेंगे, और नीचे की तरफ से भी हम 2 इंच ज़्यादा ले लेंगे, मतलब दोनों तरफ से 2-2 इंच ज़्यादा लेके 4 इंच हम ज़्यादा ले लेंगे। और उसके बाद हम ये देखें ऊपर से हम इंची टेप को फोल्ड कर रहे हैं कि पता चले कि हमारा ये कितना मुझे चाहिए। तो ये फोल्ड कर लिया है, और ये फिर भी आ रहा है 25-24 इंच के, और 27 इंच मैंने टोटल लिया है इसको। और इसको लेने के बाद 27 इंच ले लेंगे। मैंने अभी तक चौड़ाई मेज़रमेंट नहीं की है, मैं वापस से चौड़ाई को भी मेज़रमेंट करूँगी। तो ये देख सकते हैं चौड़ाई कितनी है हमारी, ये बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने ऐसे ही मेज़रमेंट कर लिया है। हल्का सा मैं कपड़े को बढ़ा दूँगी आगे की तरफ, और 27 इंच हमारी लंबाई है, तो हम इंची टेप से 27 इंच इसकी लंबाई ले लेंगे। ये देखें, अब हम 27 इंच, और वहाँ पे हम लगा देंगे निशान, और उधर भी हम 27 इंच पर ही निशान लगाएंगे। और निशान लगाने के बाद हम कपड़े को सॉरी निशान हम इस तरीके से स्ट्रेट लगा लेंगे एक तरफ से। तो मुझे जितनी लेंथ, जितनी चौड़ाई चाहिए उतनी हम ले लेंगे, और इसकी कर लेंगे हम कटिंग। तो कटिंग हमारी बस इतनी ही थी, अब हमें कपड़े कटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें हमने बंधन की भी कटिंग करनी है। और आप सोच रहे होंगे अभी राउंड शेप बीच का जिसमें चुन पड़ता है वो सारी चीज़ें नहीं ली है मैंने, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, इस वजह से भी हमने कटिंग नहीं की उसकी। तो हमें उस कपड़े की ज़रूरत थी जो हमने कटिंग करके निकाल दी है, और मुझे बंधन की ज़रूरत थी, इस वजह से मैं 2 पट्टी इस तरीके से कटिंग करके निकाल दूँगी। ये की कटिंग हो चुकी है, और दूसरे की भी कटिंग हमारी हो रही है, ऑलमोस्ट ये भी हो चुकी है। तो ये दोनों पट्टी की हमारी कटिंग हो चुकी है, और होने के बाद हम पट्टी को कुछ इस तरीके से मोड़ेंगे। ये हमारी अब पट्टी आप देख सकते हैं, ये दोनों एक साइज़ की ही मैंने पट्टी ली हुई है। इसको हम ये एक फ़ोल्ड कर लेंगे, और दूसरी तरफ से भी फ़ोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसको एक और फ़ोल्ड ऊपर की तरफ से कर लेंगे। और ये फ़ोल्ड करने के बाद अब हम मशीन की तरफ चलते हैं और करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने फ़ोल्ड करके बंधन को सबसे पहले हम रेडी कर लेंगे। इसी तरीके से हम दोनों पट्टी को रेडी कर लेंगे। तो हमारी पट्टियाँ रेडी हो चुकी हैं, ये देखिए ये दोनों पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। इसको हम बीच से कटिंग करके अलग कर लेंगे। दोनों पट्टी मैंने एक बराबर ही सिल लिया था। तो ये हमारी हो चुकी है। अब हम चलते हैं तकिया का कवर स्टिचिंग करने। तो इसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे। तो आप जैसा कि आपने देखा होगा, एक साइड का हमारा बंद एरिया है, एक साइड का ओपन है। ये देखिए ये वाला ओपन, ये वाला ओपन है, और ये दूसरा ये बंद है। ये देख सकते हैं ये बंद है। तो हमें सिर्फ 2 स्टिचिंग चाहिए। सबसे पहले ये मैं इसके साइड वाला कर लूँगी स्टिचिंग।
इसकी स्टिचिंग आपको इस तरीके से करनी है। सबसे पहले हम थोड़ा सा करीब 1/2 इंच के करीब में सिलाई को चला लेंगे। ये देखें, ये मैंने इतना चला लिया है। अब मशीन को हम वापस से पीछे करेंगे इस तरीके से और फिर थोड़ा सा आगे कर लेंगे। अब हम मशीन को उठा के करीब 1 इंच की दूरी पे ही हम सिलाई कर लेंगे। बीच में मैंने स्पेस दे दिया है कि हमें बाद में बंधन डालते हुए कपड़े की कटिंग ना करनी पड़े, इस वजह से। और वापस से हमने मशीन को आगे पीछे करने के बाद अब स्ट्रेट हमने सिलाई करनी है इसकी। सेम जिस तरीके से मैंने ऊपर किया है सेम इसी तरीके से हम नीचे भी कर लेंगे। कम से कम एक स्पेस हमें नीचे भी चाहिए, 1 इंच का स्पेस। ये देखिए, ये हमारी यहाँ तक सिलाई हो गई। मशीन को फिर पीछे आगे करेंगे, स्पेस करेंगे और इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। तो ये हो गया है। और जो थोड़ा सा कपड़ा ऊपर नीचे होता है उसको भी हम कटिंग करके निकाल देंगे। तो अब मेन चीज़ आ जाती है कि जो हमने स्टिचिंग की हुई है इसका स्पेस आप देख सकते हैं, ये बीच में स्पेस आप देख सकते हैं। और अभी हमें कपड़े को दोनों तरफ साइड में करके मशीन को चला लेना है कि कपड़ा हमारा बीच में ना आए। इस वजह से हम इसको चला लेते हैं। ये इस तरीके से हम चला लेंगे। अब मशीन को हम राउंड करेंगे इस तरीके से और थोड़ा सा इधर भी चलाएंगे। फिर हम कपड़े को मोड़ लेंगे और फिर हम स्ट्रेट चला लेंगे। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी कर लेंगे जैसे कि हमने इसको किया है। और करने के बाद अब हम चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसको फ़ोल्ड किया है। फ़ोल्ड करने के बाद जो मैंने 2-2 इंच लिया था इस वजह से ही लिया था कि इसको फ़ोल्ड कर सके। इस तरीके से हम फ़ोल्ड कर लेंगे और बिल्कुल किनारे पे हमने मशीन को चलानी है। इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और हम मशीन को अब चला लेंगे। मेक श्योर कि नीचे की तरफ कपड़ा हमारा ना आए, नहीं तो वापस से आपको खोलना पड़ जाएगा सिलाई को। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये हम सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरीके से हम एक साइड में करेंगे सेम उसी तरह से हमने दूसरी साइड भी करना है। दोनों साइड एक जैसे ही हमने बनाने हैं। ये देखें, हमारा ये कंप्लीट होने को है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि सेम दूसरी साइड भी करना है। तो दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से मोड़ लेंगे कपड़े को और इसको पक्का कर लेंगे। तो हमारा ये बनने के बाद ये दोनों तरफ मैंने सिलाई कर ली है सेम इसी तरीके से जैसे मैंने आपको दिखाया। और करने के बाद अब इसको हम कर लेंगे सीधा। अब आप सोच रहे होंगे कि दोनों साइड तो ओपन है तो किस तरीके से होगा, क्योंकि जो तकिया का कवर होता है वो एक तरफ से चुन डला हुआ होता है। तो बहुत कन्फ्यूज़न होगा आप लोगों को, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो बंधन है अब इसको हम अंदर की तरफ डालेंगे। और 2 बंधन हैं तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जिस तरीके से मैं एक साइड में कर रही हूँ उसी तरीके से मैंने दूसरी साइड में भी किया है। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ हमारा ये बंधन डलेगा। तो बंधन को हम सबसे पहले डाल लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे सबसे पहले बंधन डाल के। तो आपके पास कोई पतली सी चीज़ हो उससे भी आप बहुत ईज़िली इसको डाल सकते हैं, जैसे कि शलवार का नाड़ा आप डालते हैं उसी तरीके से। तो इसको हम यहाँ से एक गीट कर लेंगे और दोनों साइड में मैंने डाल के गीट कर ली है। और ये देखें बिल्कुल बराबर और फिट आ रहा है हमारा ये तकिया। अब इसको अंदर की तरफ डालेंगे। अभी भी कन्फ्यूज़न है कि एक साइड तो ओपन है, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये कंप्लीट होने वाला है। ये मैंने डाल लिया है और जो बंधन मैंने डाला था और वहाँ मैंने गीट भी की है। ये देखें, ये हमारी गेट है। इसको हम इस तरीके से करेंगे और इसको हम वापस से गेट बांध के बंद कर लेंगे। और इसका जो बंधन है इसको हम अंदर की तरफ भी डाल सकते हैं, मर्ज़ी आपकी। तो मैं इसको अंदर की तरफ डाल देती हूँ। और डालने के बाद दूसरी साइड भी हम कपड़े को खींच के एक गेट लगा लेंगे। ये देखिए,
ये पहली तरफ और दूसरी साइड में मैंने सेम टू सेम ऐसे ही कर लिया है। और हमारा तकिए का कवर बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही इजी, एक कटिंग और 2 सिलाई में हमारा ये बनके रेडी हो चुका है। तो गाइज़, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।